गाइस, कंक्लूजन करना है उसके लिए तो आपको दूसरों के पॉइंट सुनना जरूरी है ही है, बिकॉज कंक्लूजन जो रहता है वो हमेशा जेनरिक रहता है ना। और कंक्लूजन में आप सिर्फ अपने पॉइंट्स और आप अपने थॉट्स नहीं बोल सकते हो, आपको दूसरों के पॉइंट्स भी उसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको जिसका जो पॉइंट अच्छा लगे आप वो चीज बोलोगे कंक्लूजन में, तो आपको बहुत अटेंटिवली दूसरे के पॉइंट सुनने हैं। यस मैम। गॉट इट। एंड यस यस आपको मैम। दूसरा रीजन ये है अटेंटिवली सुनने का, क्योंकि जब कोई पर्सन एक पॉइंट बोल रहा होता है ना, तो आप उससे रिलेटेड एग्जांपल दे सकते हो अगर आपके पास है। आप उससे अग्री या डिसअग्री कर सकते हो, आप सेम चीज पे अपना थॉट दे सकते हो। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमने अपने 4 पॉइंट लिख लिए और वो बारी बारी से हम अपने 4 पॉइंट बोलेंगे बस, वैसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरे के पॉइंट्स को यस मैम। अटेंटिवली सुनना। लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है लैंग्वेज से। आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल के आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये माइंड से निकाल दो कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज यूज करो, इंग्लिश करो, हिंदी करो, बस अच्छे से कम्युनिकेट करो, अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो कि सामने वाले पर्सन को समझ आ जाए वो चीज। ठीक है, एक दूसरे यस को मैम। मल्टीपल टाइम्स कट नहीं करना है, दूसरे पर्सन को बोलने का चांस दो। ठीक है, जब उसका बात खत्म हो जाए, उसका पॉइंट खत्म हो जाए, फिर अपना पॉइंट स्टार्ट करो। गॉट इट। यस मैम। ठीक है, रेलिवेंट एग्जाम्पल सोचो, जो भी पॉइंट आप खुद भी बोलने वाले हो उस पॉइंट को भी ट्राई करो विद एग्जाम्पल आप बोल पाओ। ठीक है, बट एग्जाम्पल कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करना है। फैक्ट बोल रहे हो, फैक्ट के साथ हमेशा अप्रोक्सीमेट के साथ यूज करो। ठीक है, ये यस थोड़ी मैम। थोड़ी चीजें हैं, इनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत इंपेक्ट डालती हैं आपके ओवरऑल जीडी पे। ठीक है, एंड आई ऑलवेज से कि जब आप जीडी अटेंड करने आते हो ना, तो हमेशा ऐसे प्रिपेयर रहा करो जैसे आप फाइनल जीडी अटेंड कर रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, फाइनली जीडी में जब आप जाओगे तो आप कैसे बैठोगे वहां पे, ये सब चीजें आपके पॉइंट्स कैलकुलेशन में होंगी। ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी शो करती है। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब मैं भी आपको टॉपिक बताने वाली हूँ। टॉपिक बहुत नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों को कैसा लगेगा वो, और आप लोग कैसा उसमें पार्टिसिपेट करोगे। मैं आपको 3 मिनट दूंगी पॉइंट नोट डाउन करने के लिए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज ग्लोबलाइजेशन एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। क्या लगता है आपको, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो एक थ्रेट है या वो अपॉर्चुनिटी है हमारी कंट्री के लिए। 2:43 हुए हैं, आपके पास 3 मिनट है। 2:46 पे हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो टॉपिक में? नहीं, ठीक है, नोट डाउन योर पॉइंट्स।
Okay, धीरज, start. Good afternoon, everyone. Myself, Dheeraj Pratap Singh. I glad that I got the opportunity to introduce the topic to you. The topic given to us for discussion is globalization is opportunity or threat for India. So in this we will discuss ki by going globally in many aspects like business education will impact India positively or negatively. And I think globalization is better for India because it increase the FDI. So I will now open the mic for discussion. आप हाँ, जैसे अभी बोल रहे ये हैं कि ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन घर पे बैठे हम लोग देखा सारा जाता है कि information सारा कंपटीशन जो है मार्केट में बढ़ता है, तो उससे ऐसा होता है कि हम लोग को फेयर प्राइस हर एक सब्सटेंस का मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो इससे कंपटीशन जो है ज्यादा बढ़ता है और प्राइस जो होता है इवन होता है। And there will be a healthy competition. If due to globalization, there will be a healthy competition between the companies. और इससे पता जॉब मैं धीरज से एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है इससे, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वगैरह, उसमें भी बढ़ सकती है। सप्लाई चेन भी अच्छा बढ़ सकता है, कंपैरिजन। और मैं थ्रेट के लिए है कि जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया वगैरह है, तो उससे भी अपने के लिए थ्रेट हो सकता है। जैसे कि जो एड वगैरह चलते हैं वो अपने के लिए थ्रेट हो सकते हैं, तो उन पर कुछ ध्यान रखना चाहिए। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ उसमें कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो हम लोग को जैसे कि कल पता है कि चंद्रयान 3 लैंड किया था मून पे, साउथ पोल पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि ये जो हम लोग की अचीवमेंट है ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है, पूरे मैनकाइंड के लिए है। तो जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, चाहे वो किसी भी नेशन में डेवलप हो रहा है, तो अगर वो हम लोग उसको शेयर करते हैं एज ए ग्लोबल में, तो क्या होता है, जो पूरी ह्यूमैनिटी है, पूरी मैनकाइंड है, वो आगे जाती है, वो आगे डेवलप होती है। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि इसरो ने पहले फाइंड कर लिया था कि मून पे वाटर है। तो उसने इस चीज को पूरे कंट्री में, हर कंट्री में, हर पूरे वर्ल्ड में उसको बताया। जिससे क्या हो रहा है कि वो हर कंट्री डेवलप कर रही है इससे, वो उसके आगे जाने की कोशिश करती है। वैसा ही Especially एक एग्जाम्पल है कि world- अगर international ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो अभी क्या है कि घर बैठे हम लोग पूरा वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, फिर ट्रेड भी कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री से, जिसके कारण दोनों का अगर किसी का एक्सपोर्ट चाहिए तो हम लोग ले सकते हैं, किसी का कुछ कमी है तो इंपोर्ट कर सकता है वो। फिर इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी शेयर हो सकता है, जैसे कि इसरो वाला नीलेश ने बोला, टेक्नोलॉजी जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम ये चंद्रयान 3 का पूरा कंट्रोल किया यूरोप। तो ये कोलेब्रेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन हार्मोनी। मुझे लगता है कि पैंडेमिक में भी हम लोग ने देखा था कि अगर हम पैंडेमिक एग्जांपल में देखें, जैसे एप्पल है, में सैमसंग है, इनके आने से कंट्री में जॉब क्रिएट हुई है। तो ग्लोबलाइजेशन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द मोर जॉब्स इन आवर कंट्री। लाइक एप्पल एंड सैमसंग they open their own unit in India also now. पैंडेमिक में हम लोग देखे थे कि international ट्रीटमेंट जो है relations with the countries. उस समय में हम लोग का बहुत स्मूथ हो पाया। हम लोग वैक्सीन बनाए तो फिर हम लोग दूसरे देश में भी दिए और दूसरे देश वाले अपने वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर किए। तो इससे ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो पाया और बहुत ही जल्दी हो पाया, वरना ये पॉसिबल कभी नहीं होता। Yes, sir, it also gives good international relations between the countries. For example, during Kerala मनोज, floods, यू आर नॉट the ऑडिबल। UAE government will ready to help the government of Kerala. It's maintain good international relationships also, and it gives a open opportunity for the youth to develop their career in various sectors. मैं से डोला राजू से एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, तो कभी क्या होता है कि हम लोग के पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो अगर हम लोग देखते हैं आईआईटीज हो गए या और अच्छे अच्छे कॉलेजेस, क्या होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, अपने थीसिस, अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आगे बढ़ सके, और जो थीसिस और जो रिसर्च पेपर होता है वो पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड होता है। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन शेयर होता है। तो जितना ज्यादा शेयर होता है उतना ज्यादा वो बिल्डअप होता है और बेहतर होता है। अब एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि एजुकेशन शेयर होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे आईआईटी में पढ़ के एमएनआईटी भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, ताकि नॉलेज को ज्ञान कर सके।
तो इससे भी फायदा है कि इंटरनेट के द्वारा अपन किसी दूसरे कॉलेज के लेक्चर को अपन रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे, बट अपन MIT सोशल मीडिया की तरह दे सकते हैं अपन। MIT के टीचर्स का देख सकते हैं, हार्वर्ड का देख सकते हैं। हाँ, और वैसे ग्लोबलाइजेशन पे एक और एग्जांपल है, जैसे अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो IOCL मॉरिशस कैसे पहुंचता, IOCL दुबई कैसे पहुंचता, IOCL हाँ, ये भी श्रीलंका कैसे पहुंचता। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की सारे लोग मिल करके कुछ बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और Yes, मुझे yes. लगता है इसकी Our वजह country इसकी also वजह से has foreign रिसोर्सेज इंपोर्ट foreign करा सकते हैं। investments. जैसे कुछ 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 ऐसे मिनरल्स हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, नहीं ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से हम उन मिनरल्स को इंपोर्ट करते हैं। यूरेनियम है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वांटिटी इंडिया में बहुत कम है, लेकिन मतलब बाहर से इंपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ गुड ग्लोबलाइजेशन। वो ऐसे जैसे रिसोर्सेज अपन है जो हम बाहर से इंपोर्ट पे कर सकते हैं। Yes, through our और country हेल्थ also केयर में भी देख सकते capitalizes हैं। foreign investments like Apple starts one manufacturing company in India. Will create employment for the country. यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक कट कट के आ रहा है। और इवन ग्लोबलाइजेशन से हम लोग ये चीज देखे कि हम लोग का कल्चरल मिक्स भी होता है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर के क्लोथ्स को पहनते हैं, हम लोग उसके कल्चर को फॉलो करते हैं। और चाइना के भी जैसे कि हम लोग बहुत सारे कल्चर को अपने में इनहेरिटेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे चाइनीज फूड है, हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव उसको खाते हैं। मोमो। और फिर टी, जैसे कि टी हम लोग हर एक घर में बनता है, वो भी कहाँ से है? ब्रिटेन से है, वो भी एक कल्चरल मिक्स हुआ। इसके इंडिया एक के एग्जांपल है बाहर नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो उनकी जो पीपल की डेवलपमेंट बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो वहाँ पे जो पीपल है वो बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ हंगर है, पॉवर्टी है। तो ये भी अच्छा एग्जांपल है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो कंट्री प्रॉस्पर करेगी, वो ज्यादा डेवलप करेगी कंट्री। एक ग्लोबलाइजेशन थ्रेट जैसे का कि बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ग्लोबलाइजेशन कैसे थ्रेट है। जैसे क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण इंफॉर्मेशन और इंटरनेट सारे पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है। तो ये दूर बैठे कहीं से भी हैकिंग किया जा सकता है, हमारे बैंक को हैकिंग किया जा सकता है, हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को हैकिंग किया जा सकता है, और तो और वो स्प्रेड भी क्विकली किया जा सकता है पूरे वर्ल्ड में। सो दैट इज द वन ऑफ द थ्रेट, बैड इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। मैं एक अगर पॉइंट मैं ऐड करना इसके में चाहता एक हूँ पॉइंट ऐड कि एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इन्हेंसमेंट देखने को मिला है। जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लीडर्स हैं, तो सबकी एक अपनी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं लीडरशिप के तौर पे। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में अगर देखें तो अगर सामने वाली कंट्री का लीडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग उससे पॉजिटिव चीज लेके अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है किसी भी कंट्री के लिए कि आप मैं बेहतर मैं से से बेहतर चीज बेहतर से बेहतर ऐसे चीज एक अपनी कंट्री में ला नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे कंट्री के स्मॉल स्केल बिजनेस है वो बहुत हैम्पर होते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि वो खत्म ही हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है कैंपो कोला का, पेप्सी कोको कोला के आने से कैंपो कोला का बिजनेस पूरा खत्म ही हो गया। तो जो हमारे इंडिया के जो अपने बिजनेस है वो इतने शायद अभी उस समय मतलब ग्लोबलाइजेशन ये होना चाहिए कि इतने कॉम्पिटेंट हो कि वो उनसे कम्पीट कर सके बाहरी कंपनियों से, तभी ग्लोबलाइजेशन अच्छा है कंट्री के लिए। वरना अपने स्मॉल इन बिजनेस ये भी फायदा है कि जैसे मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारी कंपनी आएगी इंडिया में, तो मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ेगी और जो प्राइस है ना वो स्टेबिलिटी होगी। तो ये फायदा अपन से ग्लोबलाइजेशन। जैसे एक और मनोज भाभी बताए तो मनोज पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि टेस्ला कंपनी ने कहा था कि पहले में हम लोग चाइना में अपनी कार बनाएंगे और जो भी उसको प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग इंडिया के मार्केट में बेचेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि नहीं, आप लोग टेस्ला की कार मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, जिससे क्या होगा, जॉब्स जनरेट होंगी और उसके जॉब्स जनरेट होंगी, इकोनॉमी इंडिया की बढ़ेगी। और एक फेक इंफॉर्मेशन भी आजकल बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, जिसके कारण मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग लोगों में क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण कम्युनल वायलेंस और जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये सब भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये दिस इज द बैड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। बाहरी जो इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे ऐप है ना बाहर के, उसके द्वारा अपनी गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं ज्यादातर, उसका भी एक वो रहता है। हाँ, थ्रू सोशल मीडिया। तो कोविड के 19 में जैसे मोदी ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐप को वो किया है, बैन किया है ताकि इन्फॉर्मेशन को कम शेयर किया जाए। तो वो एक थ्रेट हो सकता है। जैसे प्राइवेसी, यार आजकल प्राइवेसी को बहुत खतरा हो रहा है, सबको की प्राइवेसी उस पर भी और नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है जो एक और एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन है
उसमें किसी भी कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम देखें, अभी पूरी ग्लोबलाइजेशन में एक तरह का डॉलर का डोमिनेंस है, और अभी हम देखें जब रशिया पे सैंक्शन लगाए तो इंडिया को काफी दिक्कत हुई ऑयल को इंपोर्ट करने में, क्योंकि हम वो जो रशिया था डॉलर में वो नहीं कर सकता था एक्सचेंज, तो काफी दिक्कत हुई थी जब ग्लोबलाइजेशन किसी एक कंट्री के साथ डोमिनेट करा जाता है, तो ये भी काफी एक बड़ी दिक्कत हो सकती है हाँ, एक और ग्लोबलाइजेशन दिक्कत है की। कि रशिया और अमेरिका में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, जिसके कारण इंडिया पे प्रेशर पड़ा कि वो ऑयल रशिया से खरीदे या फिर कहीं और से खरीदे। अगर रशिया से खरीदेगा तो रिलेशन विद यूएसए खराब होएगा। So these are the challenges India is also facing due to I globalization. should, I should also add one more ग्लोबलाइजेशन point से ये because भी देखा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से पूरा वर्ल्ड का मार्केट एक तरह से इंटर रिलेटेड हो गया है। तो अगर कहीं एक बड़े कंट्री में रिसेशन जैसा चीज आता है तो वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। अभी देख रहे हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इससे पूरे वर्ल्ड को ये फर्क पड़ रहा है, उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और एक ये भी है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, जैसे एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज वाले जो भी आजकल सबमिट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, तो उन पे एनवायरमेंट पे ग्लोबलाइजेशन सब कोई एक कंट्री तो कुछ कर नहीं सकती है, सारी कंट्री को मिलके अपन कुछ डिसीजन बनाना पड़ेगा ताकि कोई सॉल्यूशन निकाल सके, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो उसके लिए अपन ग्लोबलाइजेशन जरूरी है सभी टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, है ना। मैं एजुकेशन से रिलेटेड एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहा हूँ कि क्या होता है कि हाँ, दो हम लोग की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली ज़्यादा होती हैं, तो उससे वो अट्रैक्ट होकर फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया को, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की पढ़ाई की है इंडिया में, लेकिन वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो बाहर Yes, देशों में अप्लाई करते हैं, तो इससे इंडिया को लॉस होता है। that is called brain drain. Migration That से। is called brain drain. Like यहाँ से वहां चला गया अपना ब्रेन। और एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में क्या हुआ था। फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर को दबाया जा रहा था। दे वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एमएसपी, मतलब वो प्राइवेटाइज हो जाना था। तो अब और ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग सपोर्ट करे बाहर से भी, बाहर से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वो लोग सपोर्ट करे थ्रू ट्विटर एक्सेट्रा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। I should also ग्लोबलाइजेशन के mention कारण to ये you- भी देखा गया कि हम लोग के कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीज थी जो कि वो चला गया है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण। जैसे हम लोग का ड्रेस कल्चर ही, साड़ी अगर हम लोग देखें या फिर हम लोग एक कुर्ता पजामा पहनते थे, तो वो चीज एकदम मिसिंग होते जा रहा है और हम लोग अपना कल्चर को भूलते जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। Yes, I should also add one more point with Saurav, that culture will, because in the past we have Bharatanatyam, but now the Western dance have getting more attraction when compared to our old cultures. There was Yes. There is a cultural impact on country due to globalization. ऑल्सो इन रिलेशनशिप। और जैसे ये भी एक पॉइंट बोला था कि जैसे कि अपन जैसे जो इंडिया में लोग है ना टेक्नोलॉजी का ज्ञान मतलब नॉलेज लेके बाहर जॉब करने जाते हैं, बट इससे क्या होता है कि लोग जाएंगे तो सिर्फ इंडिया में पैसा भी आता है कि अपने लोग काम करने बाहर जा रहे हैं तो बाहर उससे इनकम भी आती है, तो इंडिया की इनकम बढ़ती है। आ जाए ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है अपन को, बाहर जाने की काम करने का मौका मिल रहा है सब जगह, तो उसका भी फायदा है। एक और इम्पैक्ट है कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इन इंस्टीट्यूशंस क्या होता है कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी वो बहुत लो होता है। सो वी आर कंसीडर्ड एज ए लो कॉस्ट लेबर, चीप लेबर। तो इससे क्या होता है कि फॉरेन कंपनियां ज्यादा टेंडेंसी रखती है इन्वेस्ट करने को इन इंडिया, जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटी या स्किल इनहांसमेंट ये सब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। I should also add one more point, like some low income families will be there. They will go for the other countries as like a welder or driver, and it will help to feed their families. So there is Yes. one more opportunity because they earn more there and compared to here. और मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे फ्रॉड भी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन से सभी चीजें इतनी जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं, तो मिसकम्युनिकेशन या फ्रॉड करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि Hacking. यूएस से बैठा बैठा आपको कॉल कर देता है कि आप में ये दिक्कत है, कार्ड में दिक्कत है, आप ये करिए वो करिए। तो ये फ्रॉड करना, हैकिंग करना काफी इजीली हो गया है हैकर्स के लिए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। बाहर की कंपनियां ही नहीं, इंडिया की कंपनियां भी हैकिंग कर देती है दूसरे लोग। मैं एक फ्रॉड का रिसेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि डिफेंस की जो नॉलेज है ना उसको बाहर सप्लाई होना, ये भी एक
डिफेंस के लिए बहुत थ्रेट है, मतलब क्योंकि इंटरनेट के द्वारा जो इंडिया की जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर सप्लाई करना, एक ये भी थ्रेट बढ़ गया है, मतलब तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन से थ्रेट हो सकता है। हाँ, जैसे कि अभी एक आर्मी ऑफिसर को हनी ट्रैप पे फंसाया गया था, रिसेंट ये न्यूज आई थी इसके करस्पॉन्डिंग। अब मैं फ्रॉड की बात करता हूँ, तो फ्रॉड में एक प्रॉब्लम आई थी कि क्या होता है कि जो हम लोग के इंडिया में जो पुअर पीपल होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अकाउंट्स खोलते हैं। तो जो फॉरेन कंपनी में जो बाहर देशों में बैठे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि आप अपने अकाउंट खोलो और उस अकाउंट को हम लोग को यूज करने दो, हम लोग को यूज करने दो। जिससे क्या होता है, वो टेलीग्राम्स पे या व्हाट्सएप पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि आप पोस्ट पेड प्रीपेड वाला टास्क खेलो, जिससे उनको और लूटा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ये भी देखा गया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो आजकल हम जैसे जानते हैं कि डेटा का जमाना आ गया है, तो फिर हम लोग का बहुत सारा डेटा जो होता है वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, और फिर हमारे पर्सनल लाइफ के भी डेटा को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ये बस ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जिसके Okay, कारण जैसे टारगेटेड डाटा मार्केटिंग होने लगा है। ये Nilesh, डाटा जो है conclude सारा please. Okay. Thank you, friends, for giving me opportunity to conclude. We have a very fruitful discussion. We have discussed about all about the opportunities as well as threat for India. If we consider for the globalization, we have discussed about the opportunities, like very fruitful opportunities in technology sector, education sector, healthcare sector. Like in technology sector, we have discussed how if we share our technology with others, then the whole mankind will go ahead and develop. And similarly, like in education sector, like sharing knowledge, and we can send our student to foreign universities to conduct their research work. And and the very recent example we have, like in covid time, that with the help of the supply of the covid covaccine or vaccine throughout the India, हम लोगों को पूरे पूरे वर्ल्ड को ट्रीटमेंट प्रोवाइड हुई। इसी तरह से हम लोग बिजनेस एक बहुत ही मेजर सेक्टर है जिसमें हम लोग को ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे मार्केट बढ़ती है, फर्म्स आते हैं इंडिया कंपनी में, इंडिया में फर्म्स आएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कल्चर में फूड शेयरिंग होती है, बाहर के कल्चर से सीखने का मौका मिलता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ थ्रेट्स भी हैं कुछ ग्लोबलाइजेशन के, जैसे कि हम लोग की इंटरनेट एक्सेस डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, प्राइवेसी को हिंड्रेंस होती है, और कभी कभी डोमिनेंस ऑफ कंट्रीज, जैसे कि धीरज ने एग्जांपल दिया था, डोमिनेंस ऑफ कंट्रीज भी होती है। जैसे कि कुछ कंट्रीज इंडिपेंडेंसली डिसीजन नहीं ले पाती हैं कि वो जो करना चाहते हैं, और फॉरेन इसी चक्कर में जैसे कि रिसेशन आता है, तो रिसेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे कंट्रीज को फेस करना पड़ता है। सिमिलरली हम लोग ने एजुकेशन सेक्टर में देखा कि ब्रेन ड्रेन जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम है, और कल्चर भी लॉस्ट हो रहा है। जैसे कि इंडिया में प्रोमिनेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग की पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया, वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं फॉरेन कल्चर को। तो ये बहुत प्रॉब्लम देखने की पड़ी। इसी तरह से हम लोग को डिफेंस सेक्टर के डेटा लीक की प्रॉब्लम देखने मिली है, फ्रॉड भी होने के चांसेस होते हैं। तो ऑल इन ऑल ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग, बट if we have a control over the threats, then we can make this world a very happy place. Thank you. Okay, good. Nilesh ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया फॉर कंक्लूजन। गुड निलेश। ओके, सो विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है, धीरज आपने इंट्रोडक्शन किया, आपने इंट्रोडक्शन में क्या एक मेजर चीज मिस की? ये इसका ही डिपेंड करना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है मेरे ख्याल से। आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आपने उसका एक पर्व दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है, बट आपने उसको समझाया तो है ही नहीं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। करेक्ट? यस मैम। तो सबसे पहले यस आपका मैम। इंट्रोडक्शन में वहां पर ही पॉइंट मिस हो गया। हम्म। उसके बाद शुभम ने स्टार्ट किया कि कंपटीशन इंक्रीज होता है तो प्राइस लो होता है। शुभम, वेरी शुभम है। शुभम, ये मतलब क्या आप बोलना चाह रहे थे कि कंपटीशन इंक्रीज होता है तो प्राइस लो होता है ग्लोबलाइजेशन में? मैम, अगर कंट्रीज से आता है तो प्रेशर बनता है और सब कोई अपने प्राइस को कम करते हैं, ताकि
वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। आपके पास कोई रेलेवेंट एग्जांपल है इसके लिए? एग्जाम्पल मोबाइल में मोबाइल मोबाइल ओप्पो पोको। मोबाइल फोन्स, रेडमी। देखा शुभम, आपने एक पॉइंट बोला, पर क्यों बोला आपने, उसका क्या मीनिंग है, आपको खुद को ही वो क्लियर नहीं है। ठीक है। और बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, अगर मैं उसको देखूं, मुझे भी नहीं पता कि आपने वो किस सेंस में बोला, मुझे नहीं पता कि फोन का है या नहीं है। व्हाट आई फील कि ये वाला जो पॉइंट आपने बोला, ये विद इन अ कंट्री पॉसिबल है, कि विद इन अ कंट्री एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की 20 कंपनीज हैं, तो उस वजह से कंपटीशन है और प्राइस लो है मार्केट में, उस प्रोडक्ट का फिर प्राइस लो होता है। बट ग्लोबलाइजेशन में हम अक्रॉस कंट्रीज बात करते हैं, राइट? पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। या तो आप फिर वहां पर एक डेफिनेटिव एग्जांपल दो, या एक प्रोडक्ट दो ऐसा जो आपको हम पता है। चाइनीज इंडस्ट्री, जैसे कि वो लोग बहुत सस्ते में सामान बेचते हैं, तो फिर इससे कंपटीशन बढ़ता है, और फिर इंडिया के भी प्रोड्यूसर लोग चाहते हैं कि कम प्राइस पे सेल करें। अभी आपको पता लगा ना? बट यही चीज अगर आपने अपने पॉइंट पे बोली होती तो वो मुझे पॉइंट क्लियर होता, मुझे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मीन्स वो आई आपका नीड टू गिव पॉइंट द इनकम्प्लीट एग्जांपल। रह गया। ठीक है। हमें क्या करना है अल्टीमेटली, हमें अपना पॉइंट समझाना है कोऑर्डिनेटर को, सिर्फ पॉइंट बोल के छोड़ना नहीं है। आपके माइंड में क्या है वो आपको पता है, जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता लगेगा, है ना? यस। दिस इज द थिंग। उसके बाद फिर मनोज ने बोला, मनोज आपकी ना दो चीजें हैं, ठीक है। बोलो। एक तो आप जो बोलते हो आप वो कॉन्फिडेंटली बोलो, ठीक है। अपना बॉडी लैंग्वेज एंड ये सब चीजें इंप्रूव करके बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है। एंड सेकेंडली, आप या तो फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हो या तो आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हो। ओके। समझे? आपने क्या बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। क्या अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा नहीं है ग्लोबलाइजेशन से? ग्लोबलाइजेशन हुए तो काफी टाइम हो गया है। आपको नहीं लगता कि इसके मतलब साथ ये ऐसे बढ़ा है मैम अभी तक? ये बोलना चाहता है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगा, मतलब होता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, इससे बढ़ता है, मतलब बट ग्लोबलाइजेशन तो हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ सबसे पहले तो आप यहीं पर गलत हो गए, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा। मैम ऐसे हम तो बोल सकते हैं ना डिस्कस ही वो कि कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है ये एक अपॉर्चुनिटी है या ये एक थ्रेट है। टॉपिक ही ये था। आप तो टॉपिक को ही फ्यूचर में ले गए कि अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ, तो समझ ऐसे रहे मैम हो? हाँ समझ गया। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, पूछो। मैम ऐसे ही है कि जैसे कि 1991 तक अपना ग्लोबलाइजेशन और ये था नहीं तो इंडिया का, तो अभी एक ही आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, मतलब और भी ज्यादा बढ़ेगा तो काफी मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, ऐसे काफी कंट्रियों में आप इसको ग्लोबलाइजेशन बोल नहीं है। सकते हो कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो ये चीज हमने देखी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है। एंड अगर ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा मूव करता है और ज्यादा ग्रो करता है तो और भी ज्यादा चांसेस हैं इनके इंक्रीज होने के। समझे? ओके ओके। और ठीक मैम है। मनोज का आवाज नहीं आ रहा था, बड़ा धीमा धीमा आ हाँ रहा था। मनोज, थोड़ा सा माइक का इशू है। और सेम विद राजू। राजू आप कहाँ थे आज पूरे जीडी में? I think the problem in earphones. इन ईयरफोन्स। ओके। आपका क्या होता है ना, जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ आप ट्राई करते हो बोलने की, बट आई डोंट नो व्हाई आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि दूसरे लोगों की जो है आवाज वो आ जाती है और आप चुप कर जाते हो वहां पे। नो प्रॉब्लम, आप दूसरों को चांस दे रहे हो बोलने का, दैट इज अ गुड थिंग, ये आपका पेशेंस शो कर रहा है। बट आपको खुद भी तो बोलना है ना, जीडी तो बोलने के लिए ही है, Yes, ma'am. राइट? दूसरों को चांस दोगे तो आपको बोलोगे हमेशा। Okay, ma'am. ठीक है। बोलना स्टार्ट करो। वॉइस को अपना थोड़ा सा पेस को ऊंचा करो। ठीक है। ताकि अगर चार लोग बोल रहे हैं तो उसमें भी आपकी आवाज सुनी जा सके। पॉइंट को रखने का तरीका दे सोचो। आई वॉन्ट टू एड अ न्यू डायमेंशन टू दिस। आई अग्री विद दिस पॉइंट, आई डिसअग्री विद दिस पॉइंट, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर दिस पॉइंट। ठीक है। Okay, ma'am. अभी आने वाला है जीडी, बहुत जल्दी आ जाएगा। बट प्लीज प्रैक्टिस करो, ये अगर आप इस तरह से बहुत लाइटली लोगे तो नहीं होगा। ठीक है। मैम बट उसके जीडी बाद में ना 10
जीडी में टाइम हम्म। कम देते हैं मात्र, जो रियल में होता है उसमें 10 मिनट ही देते हैं। हाँ बिल्कुल, 8 मिनट भी मिल सकता है, नहीं, 10 मिनट से ज्यादा मिलता ही नहीं है, तो आप मतलब टाइम बहुत मिलता है यहाँ थोड़ा। क्योंकि ये प्रैक्टिस जीडी है ना। अभी आप एटलीस्ट पॉइंट्स सुन तो लो सभी के, आप एटलीस्ट आपके पास पॉइंट्स हो तो जाएं। अगर मैं यहाँ पर ही आपको 8 मिनट या 10 मिनट दूंगी जिसमें सारे वैलिड पॉइंट्स हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपके पास पॉइंट्स कहाँ से आएंगे बोलने के लिए फाइनल जीडी में? आपको उस टॉपिक के अलग अलग पॉइंट्स डायमेंशंस कैसे पता चलेंगे? ओके मैम। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा टाइम देते हैं, ताकि हर एक पर्सन को अपने पॉइंट्स रखने का चांस मिले। ठीक है। ओके मैम। आफ्टर दैट अंबर ने स्टार्ट किया कि ग्लोबलाइजेशन से सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अंबर, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थ्रू इंटरनेट। यस मैम। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से अवेलेबल नहीं है सारी इंफॉर्मेशन। एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन के कारण मैम, नहीं तो ब्लॉक कर देगा कि मेरा मेरा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया। हम्म। हाँ, तो इसका जो बेसिक देखो, बेसिक जो है वो इसका क्या है, थ्रू इंटरनेट है। तो आपने जो डिस्कस किया है ना टेक्नोलॉजिकल में, ये उसके अंडर आएगा। ठीक है, कि टेक्नोलॉजिकल है चीजें यहाँ पर, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसका ये भी एक फायदा है। यस मैम। ठीक है, मतलब इंटरनेट वाले और ग्लोबलाइजेशन में मैं कंफ्यूज हो गया। एग्जैक्टली, स्लाइटली आप कंफ्यूज हो गए वहां पर। ठीक है, और मैम फिर धीरज ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, ये ठीक है। शुभम ने फिर कोविड वैक्सीन के लिए बोला, दैट वाज गुड। फिर राजू ने कहा कि यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अलग अलग सेक्टर्स में। फिर नीलेश ने बोला एजुकेशन शेयर होती है, ठीक है, वी कैन कंसीडर दैट। फिर मनोज ने बोला कि अदर टीचर्स के वीडियो अवेलेबल है। अगेन मनोज, जो अंबर डाइग्रेस हुआ है ना जहां पर थोड़ा सा, आपका भी वही डाइग्रेशन था यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैम सही है ना, एक ही अगर से चाइना में यूट्यूब बैन है, तो अपन ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर अपन के पास यूट्यूब पे जो वीडियो है एमआईटी वगैरह के, वो कैसे अवेलेबल होंगे? वही मैंने अभी अंबर को बताया ना, कि ये जो बेस है, बेस तो थ्रू टेक्नोलॉजी है ना। ठीक है, हाँ। टेक्नोलॉजिकल पॉइंट में इसको आप ऐड कर सकते हो, बट डायरेक्ट ये बोलना कि थ्रू ग्लोबलाइजेशन है, वो कंटेंट, वो बोलने की स्टेटमेंट में फर्क है। कैसे बोलेंगे मैम, एग्जांपल देना मैम। अगर आपको बोलना है, जैसे आपने बोला कि सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, आप खुद ही सारी चीजें मुझे बता रहे हो, आप क्या बोल सकते हो कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल हार्मोनी बिटवीन कंट्रीज, because we have example where some countries have banned the internet or banned the information of other countries. So because of globalization, information, whether it is all information, it is educational information, that is available on each and every platform that we can approach through with the help of internet. ठीक है, इंटरनेट एक मीडियम बना है ग्लोबलाइजेशन में। एग्जैक्टली exactly. फिर अंबर ने, अच्छा एक चीज अच्छी बोली अंबर ने, आईओसीएल का एग्जांपल दिया कि आईओसीएल अभी 6 कंट्रीज में आ गया है। So that is a very good example of globalization, और आप आईओसीएल की ही जीडी में जा रहे हो। यस मैम। गुड शॉट अंबर। ओके, उसके बाद धीरज ने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि रिपीटेड पॉइंट था धीरज। इससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट मनोज बोल चुका था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं करते हैं। मैंने उनके में डाला, जैसे कुछ जो चीज हमारे पास नहीं है उन चीज के ज्यादा इंपोर्ट, जैसे यूरेनियम को हो गए, रेयर मटेरियल जो हो गए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगते हैं, उस तरह के हाँ ऑफ कोर्स, तो चीजों का इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो वही होगा ना, जो चीज हमारे पास नहीं है वो यस चीज मैम। हम इंपोर्ट करेंगे, जो चीज हमारे पास एक्सेस में है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वही चीज मनोज बोल चुके थे पहले, ये रिपीटेड पॉइंट था जो आपने ओके। पॉइंट बोला। फिर शुभम ने बोला कल्चरल एक्सचेंज, नाइस वन शुभम। आपने इसी के बाद ना बहुत लेट जाके इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि कल्चरल जो है जा भी रहा है, कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि Culture हमारा diversity। जो लोकल कल्चर है वो लोस्ट हो रहा है, जो हमारी लोकल हिस्ट्री है वो लोस्ट हो रही है।
फिर धीरज ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन कंट्री को प्रोस्पेरस करता है, वैलिड पॉइंट। अंबर ने बोला प्राइवेसी थ्रेट है, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन बोला कि लीडर्स एक दूसरे की क्वालिटीज देख के सीखते हैं, नीलेश ने कहा। इंडियन बिजनेस को थ्रेट है, ये धीरज का पॉइंट था, ठीक है धीरज, यस मैम। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, ठीक है। फिर मेड इन इंडिया के लिए बोला मनोज ने, फिर नीलेश ने एग्जांपल दिया टेस्ला का। देन ग्लोबलाइजेशन, अंबर ने बोला ग्लोबलाइजेशन से मिस इंफॉर्मेशन होती है एंड कास्ट एंड ये होता है, जो कि एक्चुअल में हुआ भी है। अभी रिसेंटली अगर हम पंजाब का एग्जांपल देखें तो वहां पर तो यही हुआ था, राइट। एंड जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो वो भी एक रेलिवेंट एग्जांपल हो सकता है इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, इन शॉर्ट आप लोगों को जो बोलना है वो देखो कि आप पॉइंट अपने टॉपिक से डाइग्रेस मत हो जाओ। बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है चीजों में, आपको पता भी नहीं चलता जब आप बोल रहे होते हो, ठीक है। नीलेश, आपने जो कंक्लूड किया, कंक्लूजन आपका काफी ठीक था, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। आपने जो लास्ट में बोला ना उसको जेनरिक करने के लिए, आप उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके बोल सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, टॉपिक जो जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर दिए, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी, एंड फिर आपने उसको बस कंक्लूजन तो आपने अल्टीमेटली एक ही लाइन में किया, ठीक है। कंक्लूजन वो जो आपके थॉट्स थे ना वो थोड़े से आपको अच्छे से बोलने था, वही मेन कंक्लूजन था, ठीक है। ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू कुछ कुछ जो पॉइंट्स आप लोग और ऐड कर सकते थे, ठीक है, या फिर मैं आपको एक डायमेंशन देती हूँ कि जिसके ऊपर आप इसके प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते थे। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसके लिए बताते डेफिनेशन क्या होगी अपॉर्चुनिटी को ग्लोबलाइजेशन की, ये डिफाइन ओके करना देखो, रिडक्शन में तो कैसे डिफाइन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलोगे तो ग्लोबलाइजेशन वो है कि कैसे ट्रेड और टेक्नोलॉजी, जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी है उसने कैसे पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट चीजें क्रिएट की हैं। सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन वो है इन शॉर्ट, ठीक है। मतलब एक्सचेंज इसके ऑफ बाद ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ कह ट्रेड सकते एंड हैं कि टेक्नोलॉजी, you can say not that exactly exchange, but how trade and यस मैम। technology have made the world into a more connected and interdependent place. ग्लोबलाइजेशन से इंटरडिपेंडेंसी तो आई है ना कंट्रीज में, राइट। यस मैम। फिर उसके बाद इसके प्रोज क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है क्योंकि दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं आके हमारी कंट्रीज में, ठीक है, जो आप लोगों ने डिस्कस भी किया था। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं उस वजह से, ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है, ठीक है। एक्सेस टू मार्केट्स, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं या जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो भी बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। इससे क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, मार्केट लेवल बढ़ गया है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, जो मैंने आपको बोला था, जो जो आप सारे पॉइंट्स बोल रहे थे वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, ऑफकोर्स अब आप दूसरे कल्चर के बारे में भी जान पाते हो और आप लोगों को पता भी है और बहुत इजीली अवेलेबल भी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट, क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, हमें एक्सेस मिला है अच्छे गुड्स के लिए, अच्छे सामान को, अच्छे सर्विस के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए। तो इससे क्या हुआ है, हमारा लाइफ ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, एजुकेशन में सुधार आया है, हेल्थ केयर में सुधार आया है। तो इससे क्या हुआ है, लोगों का जो सोशल वेलबींग है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। Yes. थ्रेट यस कैसे मैम। है, थ्रेट कैसे है, इनइक्वालिटी, क्यों, जैसे कि कई जगहों पे क्या है, इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी है। मान लो अब एक काम है, ग्लोबलाइजेशन से एक वर्क अपॉर्चुनिटी तो दो जगहों पे मिल गई, बट उनका इनकम क्या है, दोनों जगह अलग अलग है। बेनिफिट्स क्या है काम करने के, सेम ही कंपनी में अगर दो लोग काम कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट टू कंट्रीज, उनका वेज लेवल अलग होगा, उनके बेनिफिट्स अलग होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेजिडेंशियल प्लेस। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, इनइक्वालिटी, राइट। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ये जिसको शुभम ने बोला था कि लॉस ऑफ कल्चर, बिकॉज वी आर मुझे अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द, या ये बोल सकते हैं कल्चर डाइल्यूशन, करेक्ट, जैसे ये भी आप कल्चर बोल खराब सकते है हो, ना। ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है।
क्योंकि हम दूसरे कल्चर को देख रहे हैं, हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हमारा अपना जो कल्चर है, जो हमारे लोकल कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो खत्म हो रहा है, वो छूट रहा है उस वजह से। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे? ऑफ कोर्स, अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट कैसे होगा? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा उसका, पॉल्यूशन होगा, ठीक है, कितने सारे रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं इस वजह से, राइट? यस डिपेंडेंसी, मैम। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ओवरली डिपेंडेंट हो रही है कुछ पावरफुल इकोनॉमीज के ऊपर सिर्फ, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल दिया था रशिया, अमेरिका और इंडिया वाला, ठीक है। यस मैम। तो ये सब चीजें इसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कहते हैं? पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं अगर बैलेंस बनाया जाए बेनिफिट और चैलेंजेस के बीच में, राइट? रेगुलेशन और गवर्नेंस आए बीच में, कल्चरल प्रिजर्वेशन हो, इक्विटी और सोशल जस्टिस हो, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हो, ये कुछ इसके सॉल्यूशंस हो सकते थे, पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन कैसे बेस्ट हो सकता था इसका? आप क्या बोल सकते हो? जस्ट गिव मी अ सेकंड। That globalization is a phenomena that brings both opportunities and challenges, right? But it has a potential to foster the economic growth, cultural exchange and innovation. ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। It also have risk such as inequality, cultural erosion और environmental degradation. So what we can do? The discussion says the importance of responsible and balanced globalization with a focus on equitable distribution of benefits and efforts to address its negative consequences. What it will do? It is imperative for nations and international bodies to collaborate to ensure that advantages of globalization are harnessed while minimizing its potential threats. समझे? हमने इसमें क्या बोला है कि हमें पता है ग्लोबलाइजेशन है तो उसके पर्क्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें हमने फिर उसके अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करे, उसके बुरे पॉइंट्स डिस्कस करे। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे से एड्रेस करें तो हम इसके पर्क्स को, बेनिफिट्स को, प्रोस को बढ़ा सकते हैं। कौन करेगा? नेशन और द इंटरनेशनल बॉडीज, वो कोलैबोरेट करें आपस में, ठीक है, आपस में कुछ बातचीत करें और देयर शुड बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स और लॉस फॉर दिस, ठीक है। यस मैम। किसी को कोई डाउट? ठीक है। नोटबुक मेंटेन करते हो आप लोग? यस मैम। रिवाइज कर रहे हो? यस यस मैम। मैम। कितना फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते हो? एक बार दिन में। एक बार दिन में तो नहीं करते होगे आप। मैम जहाँ बैठने से पहले पढ़ लेते हैं ना मैम, बैठे बैठे। हाँ, देखा, अब पता चल गया कि जीडी आई है तो उससे पहले पहले कर लो। कितने टॉपिक कर लोगे दिन में? 2-2 जीडीज हो रही हैं आपके पास, कितने टॉपिक्स हो रहे हैं, तो कितना काम कर लोगे? दोनों ने अटेंड नहीं करता हूँ, कोई नहीं अटेंड करता। मैम जैसे जीडी खत्म हो अगर आप 2 जीडीज अटेंड नहीं कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि ग्रुप में टॉपिक पूछ लिया करो, ठीक है। आपको टॉपिक पता चल जाएगा आपके दूसरे फ्रेंड से या स्टूडेंट से, और उस टॉपिक के ऊपर फिर खुद के पॉइंट्स प्रिपेयर करा करो। आपने अटेंड नहीं की तो क्या हुआ? आप उसके लिए पॉइंट्स तो बना सकते हो ना। यस मैम। यस मैम। राइट, तो थोड़ा सा करो इस चीज के लिए, ठीक है। जैसे और आपने एक इतना हैबिट अच्छा, बनाओ। यस मैम, Go ahead, जैसे आपने नीरज। इतना अच्छा वो दिया, जैसे आपने इतना अच्छा वो दिया कंक्लूजन, एकदम डिक्शनरी खत्म होने के बाद कैसे इतना सोचे कि ये सब भी वो कर सकते कि एकदम बोलना पड़ता कंक्लूजन के लिए। तो देखो, इसके लिए क्या है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है, अब Yes, आपको क्या करना है, आपको अपना कंक्लूजन बना लेना है पहले। सिर्फ आपको सबके पॉइंट्स सुन के, पूरी डिस्कशन के वो पॉइंट्स ही तो उसमें ऐड करने हैं।
मैं वो तो ऐड कर लिया, मैं जो जो स्ट्रक्चर है जो वो कंक्लूजन, बहुत मेन है ना। देखो जो कंक्लूजन के मेन स्टेटमेंट है, जो आपके थॉट हम्म, रहेंगे, वो तो आप ही के हम्म, रहेंगे ना। वो तो आप स्टार्टिंग में भी मेंटेन कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है इस टॉपिक का एक जेनरिक जो कंक्लूजन हो सकता है, उसके बाद आप सबके पॉइंट सुनो, ठीक है, फिर हम्म, उसके बाद आप उन पॉइंट्स को ऐड करो। अब हम्म, मान लो मैंने बोला कि हम ग्लोबलाइजेशन को अगर कोई इंटरनेशनल बॉडीज आके अगर इसको रेगुलेट करती है, तो ये और अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट तो सेम ही हम्म, रहेगी, क्या फर्क पड़ता है कि 4 लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में क्या पॉइंट दिए थे। यस मैम, गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, ठीक है। और अगर आप लोग फिर उसके बाद पॉइंट सुन रहे हो और आपको लगता है कि डिस्कशन किसी और टॉपिक पे या किसी और डायमेंशन में चली गई है, तब वहां पर आपको इशू आएगा सिर्फ। लगता ही नहीं है मैम, हाँ जी। डाइग्रेस कर जाते हैं, अब पता भी नहीं चलता है कि डाइग्रेस कर गया है, ऐसा वो होता है। होता है, हाँ वो होगा, और कई मैम बार हो जाता है। यहाँ पर इस जीडी का स्ट्रक्चर होगा, मैं बता रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, कि पहला तो मीनिंग बताना है, फिर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बताना है, और फिर बताना है कि सॉल्यूशन एंड पॉलिसीज क्या क्या देखो होना चाहिए। सॉल्यूशन और पॉलिसीज आप तब बता सकते हो अगर आपके पास डिस्कशन के लिए कोई पॉइंट नहीं बचे हैं और टाइम बहुत बचा हुआ है अभी, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि आपको कोऑर्डिनेटर ने टाइम भी 10 मिनट का दिया है और आपकी टीम के पॉइंट्स ही खत्म नहीं हुए, अभी जो मेन पॉइंट्स चल रहे थे वही खत्म नहीं हुए, तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि आप कोई अलग डायमेंशन उसमें ऐड करो, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम बचा है, तो इट विल बी गुड अगर आप एक नया डायमेंशन ऐड करके उसमें सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हो तो। तो और अगर यही आप है मैम। डायमेंशन ऐड नहीं कर पा रहे हो उसमें, आपको लग रहा है टाइम खत्म हो गया, तो वो आप उसको कंक्लूजन में ऐड कर दो ओके। कि ड्रॉबैक्स और ये हैं, बट इफ विल डू सम लाइक सॉल्यूशन, और अगर हम इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं सच एज दिस एंड दिस, तो इट विल बी बेटर, यस मैम। ठीक है। यस मैम, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम, ठीक है, तो प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, ठीक है। नोटबुक को रिवाइज करो फ्रिक्वेंटली। जीडी स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले नोटबुक के पेजेस नहीं पलटने हैं सिर्फ हमें, ठीक है। यस मैम, ओके, ओके गाइस, बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू।